श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपात्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनवर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः वेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिन श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदः क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ द्वादशोऽध्यायः। 11वें अध्याय की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अब अर्जुन के मन में प्रश्न है, क्यों? क्योंकि भगवान ने 9वें अध्याय में बताया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदा भक्त्या उपहृतम अश्नामे प्रयतात्मनः। तो वहां भगवान की जो भक्ति दर्शाई है और 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप का दर्शन करवाया। अब देखिए, तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न है
देखो, लोग ये श्लोक का बिल्कुल अयोग्य अनुवाद करते हैं। लोग समझते हैं भगवान सगुण और निर्गुण की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ठीक से देखो, सगुण और निर्गुण के कोई समानता या तुलना करने की कोई संभावना ही नहीं है। आप समझ, लेकिन यहां अर्जुन जो कह रहा है, और भगवान ने आगे कहा ना, ये सतत युक्त मच्चित्ता मद्गत प्राण, अनेक श्लोक में भगवान ने ये कहा है, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरे भक्त हैं, जो सब मुझे अर्पण करते हैं, और जो ये विराट परमात्मा की उपासना करते हैं। अब देखिए, और इसीलिए अर्जुन ये प्रश्न करता है, जो सतत युक्त होकर भगवान आपके भक्ति करता है, त्वाम पर्युपासते, और ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमाह, और जो ये अक्षर अव्यक्त परमात्मा जो है, तो आपकी जो सगुण की उपासना करने वाले जो है, क्योंकि अर्जुन ने विभूति योग में देखा, विश्वरूप दर्शन में देखा ये, और अक्षर ब्रह्म की उपासना, तो ये दो में अक्षर ब्रह्म क्यों? क्योंकि भगवान ने स्वयं ने अक्षर ब्रह्म स्वरूप 8वें अध्याय में 9वें अध्याय में दर्शाया, माया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। अब देखिए, तो अक्षर ब्रह्म स्वरूप आपकी उपासना जो करते हैं, या आपकी विराट स्वरूप से जो उपासना करते हैं, आप देखिए, तो अर्जुन का ये प्रश्न है। देखो, भगवान उत्तर अलग प्रकार से देते हैं, आप समझो। तो अर्जुन ये कह रहा है कि ये दोनों में श्रेष्ठ योग वित्तम कौन है? तेषाम के योग वित्तमाह, श्रेष्ठ कौन है? अब तो भगवान बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, आप मेरी विराट की उपासना करो या मुझे अक्षर ब्रह्म के रूप में मेरी उपासना करो। महत्व का क्या है? मैया श्री भगवान उवाच मैया वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। अब देखिए, अर्जुन, मुझ में ही जिसने अपना मन जो है आवेशित कर दिया है, निष्ठ कर दिया है, मयि आवेश्य मनः नित्य युक्ता उपासते। हम देखिए, तो किसी भी रूप में सुवर्ण सुवर्ण ही है। आप देखिए, सुवर्ण पिंड के आकार में है, या सुवर्ण तार के आकार में है, या सुवर्ण हार के आकार में है, या कुंडल के आकार में है, या किरीट के आकार में, सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। आप देखिए, आप समझे, 9वें अध्याय में, 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में भगवान ने जो अपने स्वरूप प्रकट किए हैं, एक तो भगवान का अवतार जो है जिसे सगुण साकार हम कहते हैं। अब देखिए, भैया वैश्य मनोया कहते हैं, मुझ में ही आवेश मन प्रवेश निष्ठ कर दिया है, लेकिन वो जो मई जो है, जो मुझ में जो है, वो कौन है? अब देखिए, किस प्रकार से आप भगवान को देखते हैं? अब सगुण साकार भगवान का अवतार है, उसी प्रकार से परा प्रकृति अपरा प्रकृति के रूप में भी भगवान ही है। अपरा प्रकृति जो, वो भी भगवान है, भगवान की ही अभिव्यक्ति है। अपरा प्रकृति के रूप में जो भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं, ये भगवान की विभूति है, ये भगवान का विराट स्वरूप है। आप देखिए, परा प्रकृति जो अक्षर ब्रह्म है, तो परमात्मा अब अनेक नाम रूप में भी परमात्मा ही है। विभूति जिसको हम कहते हैं, वो नाम रूप भी भगवान है, व्यक्त भी भगवान है, अव्यक्त भी भगवान है, कारण भी भगवान है, कार्य भी भगवान ही है। अब देखिए, आप कार्य के रूप में भगवान की पूजा करो, कारण के रूप में आप भगवान की पूजा करो। अब देखिए, व्यक्त परमात्मा के रूप में पूजा करो, अव्यक्त के रूप में करो, विराट स्वरूप में करो। अब समझो, लेकिन महत्व का क्या है? नित्य युक्ता उपासते ये, जो लोग नित्य युक्त होकर
अपने मन को मुझ में निष्ठ करके जो उपासना करते हैं, और श्रद्धया परया उपेता, परया श्रद्धा, परम श्रद्धा से उपेते माने कि परम श्रद्धा से युक्त जो है, ते में युक्त तमामता, वो जो है वो मेरी दृष्टि से, मेरे मत में वो श्रेष्ठ है। अब समझ रहे हैं? अब सगुण की कर रहे हो, असगुण। देखो भगवान के तीन रूप है, एक सगुण साकार अवतार है, एक सगुण निराकार जो कार्य कारण के रूप में जो परमात्मा है, विराट स्वरूप में जो परमात्मा है, नाम रूप में विभूति के रूप में जो परमात्मा है, या जो अक्षर ब्रह्म के रूप में जो परमात्मा है। किसी भी रूप में अर्जुन करो, लेकिन बात क्या है? परम श्रद्धा है, नित्य युक्त है और भक्ति है। अब जिसका मन सतत परमात्मा में ही निष्ठ हुआ है, वो श्रेष्ठ है। फिर वो परमात्मा की सगुण के रूप में करे, निर्गुण के रूप में करे, अब विराट के रूप में करे। अब समझो, क्यों? परमात्मा तो परमात्मा ही है। अब समझो, देखो इसलिए मैंने कहा कि ये सगुण निराकार की ये बात छोड़ दो आप। सगुण वाला श्रेष्ठ है, निर्गुण वाला श्रेष्ठ है, वो नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि वो सगुण रूप है, सगुण साकार है, सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है। अब मुझ में उनका मन लगा हुआ है कि नहीं, मुझ में वो प्रेम, मुझे वो प्रेम करते हैं कि नहीं, मुझ में उसमें परम श्रद्धा है कि नहीं, वे महत्व का है। और इसलिए भगवान कहते हैं ये तीन बात कर दे, आप समझो। जिसका मन सतत परमात्मा में युक्त है, परमात्मा में ही निष्ठ है, नित्य युक्त होकर जो भगवान की उपासना करते हैं, और वो परम श्रद्धा से युक्त है, वो श्रेष्ठ है। अब देखिए, लेकिन भगवान ये अक्षर ब्रह्म जो आपने कहा, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है, उसका क्या? तो भगवान कहते हैं कि उनको तो एक बाजू पर ही रखो आप। तीसरे अध्याय से, तीसरे श्लोक से 5वें श्लोक में भगवान ये अक्षर ब्रह्म जो निर्गुण निराकार जो है, उनको किसके साथ आप समानता करेंगे, किसके साथ आप उनकी तुलना करेंगे? आप निर्गुण निराकार की किसी के साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। और इसलिए भगवान क्या कह रहे, ये तो अक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते। अब देखिए, मेरा जो अक्षर स्वरूप जो है, मेरा अक्षर निर्गुण निराकार जो स्वरूप जो है, अक्षरम अनिर्देश्यम, जिसे इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा जिसका निरूपण निर्देश नहीं किया जाता है, अव्यक्त है, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है, सर्वत्र गमम, सर्वव्यापी जो है, अचिंत्य है, मन से भी जिनका चिंतन नहीं हो सकता है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, जो कूटस्थ है, अचल है, जो ध्रुव है, संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। मेरे ये अक्षर ब्रह्म के जो उपासना करने वाले जो है, लेकिन वो कौन है? संयम, अब देखो, संयमेन्द्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह का पूर्ण रूप से जिसने अपना नियंत्रण रखा है, सर्वत्र समबुद्धय है, सर्वत्र समबुद्धि करते हैं, कोई गुण दोष नहीं है, कोई द्वेष भाव नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं आते। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः, सर्वभूत का कल्याण करना वही उनके जीवन का लक्ष्य है, और वो मुझे अवश्य प्राप्त करते हैं। अब देखिए अर्जुन, उसमें कोई तुलना की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन सब ये अक्षर ब्रह्म की उपासना अर्जुन नहीं कर सकते हैं। अब सर्वजन जो है ये अक्षर ब्रह्म की उपासना करने की योग्यता नहीं रखते हैं। क्लेशोदिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता गतिर् दुखम। अब देखिए, सीधे सीधे अगर कोई कहेगा नहीं नहीं ये कुछ करना नहीं है, मैं सीधे सीधा निर्गुण निराकार की उपासना करूं, क्लेश अधिकतर। अब देखो ये भी बहुत सुंदर है। देखो ये संस्कृत की विशेषता है।
क्लेश मानी उनके लिए अत्यंत क्लेशदायक है, पीड़ादायक है। लेकिन कैसे, कितनी पीड़ा है? अधिक पीड़ा। आप देखिए, मानी कि अन्य जो सगुण साकार की सरलता से, जितनी सरलता से उपासना करते हैं, उतनी सरलता से ये लोग उपासना नहीं कर सकते। अधिक कौन? जो विराट की उपासना करते हैं। आप देखिए, विराट परमात्मा जो है, विभूति जो परमात्मा की है, वो विराट की उपासना करना भी क्या है? क्लेश है। अब समझ देखो, तीन बात है। सगुण साकार की उपासना है, विराट की उपासना है, अक्षर ब्रह्म की उपासना है। अब ठीक से समझो। तो अधिक, अब देखो, अधिकतर क्लेश, तो सगुण साकार में भी क्लेश तो है ही। आप देखिए, क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये सगुण साकार परमात्मा, सगुण साकार जगत जो है, हमारे मन में ऐसा बैठ गया है कि सगुण साकार परमात्मा की पूजा करना, अर्चना करना, भक्ति करना भी क्लेश है। अब देखिए, आप समझ रहे हो? और उससे अधिक क्लेश क्या है? विराट की उपासना करना, उससे भी अधिक क्लेश है। समझ रहे हो? ये भक्ति वाले क्या कहते हैं? नहीं नहीं, सगुण भगवान, देखो भगवान कह रहे हैं सगुण साकार की उपासना बहुत सरल है, निर्गुण निराकार की क्लेशदायक है। नहीं, क्लेश अधिकतर है जब भगवान कहते हैं, तो यहां तीन बात हुई। एक क्लेश है, अधिक क्लेश है, अधिकतर, उससे भी अधिक क्लेश है। अब तो सगुण साकार की उपासना करना भी क्लेश ही है। आप समझो, क्योंकि ये जगत से जब तक हम वैराग्य नहीं करेंगे, हमारी इंद्रिय पर हम नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक ये सगुण साकार परमात्मा की भी उपासना हम नहीं कर सकते हैं। आप देखो, लेकिन सगुण साकार किसके लिए है? शास्त्र में नियम है, कंटकम कंटके नैव। अगर कंटक हमारे ये अंगुली पर लग गया है, तो अन्य कंटक से ही अन्य कांटे से ही उसको निकालना पड़ेगा। अब देखिए, उसी प्रकार से सगुण साकार में हमारी बुद्धि फंस गई है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते थे, सगुण साकार में हमारी बुद्धि अटक गई है, लटक गई है, भटक गई है। अब उसको सीधे सीधे आप निर्गुण में करेंगे तो नहीं जाएगी वो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सगुण साकार में हमारी बुद्धि फंसी हुई है, तो वही सगुण साकार में हम परमात्मा ला के रख देते हैं। अब देखिए, तो जिस प्रकार से कांटे से कांटे को निकालते हैं, उसी प्रकार के सगुण साकार जगत है, तो उसी में सगुण साकार परमात्मा को रख देते हैं हम। अब देखिए, तो वो करने में भी क्लेश है। आप समझो, और उससे अधिक क्लेश कहां पर है? अधिक क्लेश है कहां पर है? विराट की उपासना करने में, क्योंकि वो मानस कर्म है। यह कायिक कर्म है, वाचिक कर्म है, लेकिन जो उपासना जो है वो तो मानस कर्म है। तो मानस कर्म जो विराट की जो उपासना जो है, विराट स्वरूप का जो चिंतन है, वो अधिक क्लेशकारी है। और परमात्मा कहते हैं कि उससे भी अधिक तर, ये तर प्रत्यय जो है ना, तरतम कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, गुड, बेटर, बेस्ट। अब देखिए, अधिक, अधिक क्लेश, अरे क्लेश, अधिक क्लेश, अधिकतर क्लेश। आप देखिए, तो विराट की उपासना में भी अधिक क्लेश है, लेकिन उससे भी अधिक क्लेश कहां पर है? ये अक्षर ब्रह्म के चिंतन में है। किसके लिए? अब समझो, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अब देखिए, अव्यक्त क्लेश, जिसकी बुद्धि अव्यक्त में आसक्त होकर बैठी है, उनके लिए तो यह अक्षर ब्रह्म का चिंतन करना इससे भी अधिक, बहुत ही अधिक क्लेशकारी है। क्यों? अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते।
जिसने देहात्म बुद्धि करके जो बैठा है, एक देह में जो अहम मम करके बैठा है, उनके लिए भगवान कहते हैं कि ये अव्यक्त निर्गुण निराकार परमात्मा का चिंतन करना अत्यंत क्लेशदायक है। लेकिन उनका अर्थ ये नहीं कि सगुण साकार का क्लेश नहीं, उसमें भी क्लेश है। अब देखिए, और इसीलिए अर्जुन देहात्म बुद्धि करके जो बैठे हैं, ये देह में अहम ममता करके जो बैठे हैं, उनके लिए तो अव्यक्त में उनके मन का प्रवेश कराना, उनके मन को निष्ठ करना अत्यंत क्लेशदायक है। तो भगवान अब साधना का सोपान दर्शाते हैं। अब देखिए, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, ये 6ठे श्लोक से 12वें श्लोक तक भगवान अब दर्शाते हैं। ठीक है, निर्गुण निराकार को तो आप एक ही बाजू पर रख दो, क्योंकि उनको तो मेरी प्राप्ति होनी ही है। आप देखिए, उनको अवश्य मेरी प्राप्ति होती है, उनको मेरी प्राप्ति होती ही है। आप देखिए, उनको तो चिंतन करना ही नहीं है, वो तो एक बाजू पर है। आप समझो, तो अगर ये विराट में हमारा मन नहीं जा रहा है, विराट स्वरूप का चिंतन अगर हम नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, तो क्या करना है? ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्य नैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अब अर्जुन, जो अपने सर्व कर्म मुझे अर्पण कर देते हैं, उतना ही नहीं, मत्पराः, जिसका जीवन ईश्वर परायण जीवन जिसका है, अनन्य भाव से जो मेरी उपासना करते, माम ध्यायन्ते उपासते, जो मेरा ध्यान करते करते मेरी उपासना करते हैं, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। अब देखिए, भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित। देखो पुनः आरंभ का मय्या वेश्य मनो ये माम, यहां भी क्या कहते हैं? मय्या वेशित चेतसाम, जिसका मन पूर्णतः मुझ में ही निष्ठ हो गया है, जिसका जीवन मेरे परायण है, उनके लिए मैं ये मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कराने वाला उद्धारक मैं बनता हूं। उद्धारता, आप देखिए, समुद्धरता। देखो, कुछ मुफ्त में मिलने वाला नहीं है, आप समझो, कुछ अनायास मिलने वाला नहीं है, आप समझो ठीक से। क्यों भगवान क्लेश है, अधिकतर क्लेश क्यों कहते हैं? अगर आप सोचते हैं भगवान सब कर लेंगे, गुरु जी सब, कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए, आपके प्रयत्न के बिना कुछ नहीं होगा। आप देखो, भगवान भी यहाँ शर्त रखते हैं। आप देखिए, ये शर्त, ये तो सर्वाणी कर्माणि। अब देखो, जिसने अपने सर्व कर्म ईश्वर अर्पण कर दिया है, जो ईश्वर परायण है, जो परम श्रद्धा से युक्त है, जो अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करते करते भगवान की उपासना करते हैं। माने क्या है? भगवान का ध्यान करना है हमें, ध्यायंत है। कौन ध्यान करता है आजकल? और जो ध्यान करने वाले हैं वो तो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको तो ईश्वर का ध्यान में तो कोई रुचि है ही नहीं। आप देखो, उनके ध्यान में ईश्वर तो है ही नहीं। वो कभी ईश्वर को अपने कर्म के अर्पण कर रहे हैं? नहीं। सबसे बड़ी ये शर्त भगवान रखते हैं, ये जो है, देखो देखो, ये तेषाम, जो इस प्रकार से मेरी ध्यान करते करते मेरी उपासना करते हैं, उनके लिए मैं समुद्धरता बनता हूं। इनका अर्थ क्या हुआ? आपका प्रयत्न क्या है? आपका समर्पण क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये सबकी गिनती होती है। अब समझो, तो भगवान ये शर्त करते हैं कि उनको भी मृत्यु संसार सागर से मैं पार कराता हूं, लेकिन किसको? जिसने ये संपूर्ण अपना जीवन समर्पित करके रखा है। इसका अर्थ क्या हुआ? मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धि निवेश निवसत्सि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्जुन, और इसलिए तू भी क्या कर? मय्येव मना आदस्त्व, तेरा मन पूर्णतः मुझ में ही समर्पित कर दे। मन मानी जो हमारी भावना है, हमारा प्रेम है, मय्येव मनादस्त्व मयि बुद्धि निवेश, तेरी बुद्धि, तेरे विचार, तेरे विवेक, तेरा ज्ञान, वो भी सब मुझ में समर्पित कर दे।
मानसिक रूप से मानी भावनात्मक रूप से भी आप ईश्वर को समर्पित हो जाए, विचारात्मक रूप से भी आप ईश्वर को समर्पित हो जाए अर्जुन, और एक बार निवसस्यसि मय्येव, एक बार पूर्ण मन बुद्धि से तू मुझ में समर्पित हो जाएगा, अतः ऊर्ध्वम ने समझ, तेरी ऊर्ध्व गति अवश्य होने वाली है, तू मुझ में अवश्य लीन हो जाएगा, उनमें कोई संशय नहीं है। आप समझो हमारी गड़बड़ कहां पर है। आप देखिए, हमारे कर्म है, हमारी भावना है, हमारे विचार ज्ञान है। आप समझो ये ठीक से। जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, तो उनके कर्म जो है वो कहां पर है? धनोपार्जन में उनका कर्म है। इतना काम करेंगे और इतनी कमाई करेंगे, तो उनका कर्म जो है वो धनोपार्जन में समर्पित है। उनका जो प्रेम जो है वो कहां पर है? परिवार में है। और उनकी बुद्धि जो है कहां चल रही है? अब देखिए, प्रत्येक संसारी की यही हालत है। भावनात्मक जगत एक है, वैचारिक जगत एक है, कर्म का जगत अलग ही है। और इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कर्म भी ईश्वर को समर्पित करना है, भावनात्मक जगत में भी ईश्वर है, वैचारिक जगत का विषय भी ईश्वर है। जब तक ये तीनों में ईश्वर का प्रवेश नहीं होता है, और एक बार अर्जुन भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से अब मुझ में ही तू समर्पित कर देता है, तो तेरा ऊर्ध्व माने की तेरा मोक्ष अवश्य तुझे प्राप्त होगा, उनमें कोई संशय नहीं है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम। अर्जुन, अगर मुझ में तेरा चित्त समाहित नहीं होता है, मुझ में तेरा चित्त समाहित करने का सामर्थ्य न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुम धनंजय। श्रेष्ठ तो वही है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, तो तू भी वही बन जा, मयि एव मनाधस्त्व मयि बुद्धि निवेश। अगर ये नहीं हो सकता है तो क्या कर? अभ्यास योगेन, अष्टांग योग के द्वारा, आसन है, प्राणायाम है, नियम है। अब देखिए आजकल तो अष्टांग योग क्या बन गया है? आसन और प्राणायाम, और वो भी स्वास्थ्य केंद्र बन गया। आप देखिए, अब सुन, अभ्यास योग माने कि हमारे जीवन में यम और नियम होना चाहिए। यम माने कि हमारा ये जगत से साथ जो व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। आप समझो, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, परिग्रह, अस्तेय। हमारा व्यक्तिगत जीवन जो नियम है, तपस्शौचम स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम। तपश्चर्या है, शौचम पवित्रता है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन है। आसन, प्राणायाम, धारणा। तो अर्जुन, ये अभ्यास, योग का अभ्यास के द्वारा भी तू तेरे चित्त को मुझ में एकाग्र कर सकता है। अभ्यासे भी समर्थो, अगर अभ्यास तू नहीं कर सकता है, मत कर्म परमो भव। अब देखो, अभ्यास करने को तू समर्थ नहीं है तो सर्व कर्म तू मुझको समर्पित कर दे। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्नसि अवाप्स्यसि। अगर तू सर्व कर्म मुझे समर्पित कर देगा तो भी तुझे ये सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी, तेरा चित्त मुझ में अवश्य एकाग्र हो जाएगा। अथई तदप्यशक, ये भी करने को तू समर्थ नहीं है। कर्तुम मद्योगमाश्रित है, मेरे लिए कर्म करने को भी तू तैयार नहीं है। सर्व कर्म फल त्याग, सर्व कर्म फल तू त्याग कर दे। ततः कुरु यथात्मवान, अब देखो, प्रयत्न पूर्वक सर्व कर्म के फल तू मुझे अर्पित कर दे। देखो, ये संपूर्ण जीवन हमारे ईश्वर ही है। आप समझो,
मन ईश्वर है, कर्म ईश्वर है, भावना ईश्वर है, विचार ईश्वर है। अब देखिए, जीवन का लक्ष्य भी ईश्वर है, श्रद्धा भी ईश्वर है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर कर्म भी तू मुझ में समर्पित नहीं कर सकता है तो कर्म फल का त्याग कर दे। श्रेयो ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानस् कर्म फल त्याग है। अब त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्जुन, महत्व यहाँ क्या है? त्याग महत्व का है। त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, योग अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से भी ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। ये उल्टी सीढ़ी दर्शाता है भगवान, आप समझो। क्यों? क्योंकि जिसकी बुद्धि में एकाग्रता है ही नहीं, जिसकी बुद्धि में पूर्ण श्रद्धा नहीं है। देखो, ये बालक जो होते हैं विद्यार्थी, उनको भी यही करना पड़ता है। अब तो वो प्रथम कक्षा में है और प्रथम कक्षा में ही अगर उन्होंने श्रेष्ठ गुण लाया है तो हम क्या करेंगे? मेरा बेटा सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ मानी क्या है? संपूर्ण विद्यालय में श्रेष्ठ नहीं है। उनकी स्तुति करने के लिए उनमें, उनके मन में ये अभ्यास के लिए, अध्ययन के लिए रुचि उत्पन्न करने के लिए हम ऐसा कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ उल्टा कर रहे हैं। कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ क्यों कह रहे हैं? लेकिन ये सब नहीं हो रहा है तो तेरे लिए यही श्रेष्ठ है। कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। फिर कर्म फल का त्याग हो जाएगा, फिर ध्यान लगेगा। अब देखो, अब समझो, जिस प्रकार से बालक को कहता है ये श्रेष्ठ है। देखो, कई बार ऐसा होता है ना, बालक के साथ माता पिता बैठकर खेलते हैं, खेलना चाहिए। अब समझो, दिन में 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि बालक के साथ, भले वो युवान भी है, आप 1 घंटा उनके साथ बैठ के बात करो। माता पिता और पुत्र पुत्री के साथ कोई संवाद ही नहीं है। आजकल जो है ना, कोई संवाद है ही नहीं। साथ बैठकर भोजन करो, साथ बैठकर देखो कुछ। अब बाहर जाइए, बैठिए। अब सुन, हमारे पिताजी का नियम था, प्रातः काल छुट्टी के दिन है कि नहीं उसके कोई संबंध नहीं है। अब समझो, बारिश के दिन है, ठंडी के दिन है, शीतकाल है, कोई उसका संबंध नहीं। प्रातः काल 8 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठ के ही ब्रेकफास्ट करते थे, अल्पाहार करते थे। अब भले हम विद्यालय में थे कि विश्वविद्यालय में थे, उससे कोई संबंध नहीं। 8 बजे सब साथ में बैठकर, फिर वो अपने व्यापार के लिए जाते थे, हम हमारा अध्ययन करते थे, हम विद्यालय जाते, वो अलग बात। उसी प्रकार रात को 8 बजे साथ में बैठकर हम रात का भोजन करते थे। अच्छा, 2 वक्त हमारे लिए ऐसा था जब माता पिता पूर्णतः उपलब्ध थे हमारे लिए। दादी होती थी, कोई अतिथि आते थे, वो भी बैठे साथ में बैठ के। आजकल तो क्या हो गया, ये 7 बजे उठेगा, ये 8 बजे उठेगा, ये 4 बजे दूध पिएगा, ये 10 बजे दूध पिएगा, ये 8 बजे नाश्ता करेगा। ये क्या है? कोई नियम होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में नियम ही नहीं है तो क्या हम प्राप्त करेंगे? आप समझो, सही में हमारे जीवन का लक्ष्य तो क्या है? परमात्मा का ज्ञान है। आप समझो, तत्वतः परमात्मा को हमें प्राप्त करना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। पूर्ण जीवन, कर्म, भावना, विचार सब ईश्वर को समर्पित करना है, तब ईश्वर की प्राप्ति होगी। आजकल सब लोग है ना, ये मुफ्त में ही प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, वो है ना,
वो शक्तिपात करता, ठीक है करके आओ, फिर क्या। महाराज ने बहुत सुंदर कहते, ये पहली बार जब वीडियो आया ना, तो बहुत सारे महाराज के वीडियो रिकॉर्डिंग होते थे और लोग लेते थे, देखते थे घर पर। वो वीडियो प्लेयर आता था, वीडियो प्लेयर को टीवी से लगा देते थे, फिर देखते थे वीडियो। तो महाराज ने एक दिन बहुत बड़ा कटाक्ष किया कि ठीक है आप करो ये, लेकिन शास्त्रोक्त दृष्टि से ये ठीक नहीं है। क्यों? कि बोले वो मेरा वीडियो चलाएगा, वो भागवत की कथा चल रही है, वो शेठ है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, ये सब कर सकते हैं। तो एक और मेरी भागवत कथा चल रही है, वो देख रहे हैं, दौड़ के उनका पोता आया, वो पोते को अपने गोदी में बिठा दिया, पोते से प्यार करने लगा। आप देखिए, फिर पोते ने जिद कर दिया, मुझे खाना है, मुझे खाना है। तो उनकी माता कुछ भोजन लेके आती है, अब देखिए कुछ आहार लेके आती है। तो महाराज श्री कहते हैं फिर वो खाएगा और वो अपना जूठा अपने बच्चों को खिलाएगा। ऐसे जूठा खाते खाते वो मेरा वीडियो देखेंगे, उसको ज्ञान होगा क्या? वीडियो भी जब देखते हैं तो सब मर्यादा रखनी है हमें। स्नान करके बैठिए, जब है शास्त्र की मर्यादा हम नहीं रखेंगे, गुरु की मर्यादा हम नहीं रखेंगे, तो हमें क्या ज्ञान होने वाला है क्या? नहीं। और इसलिए भगवान ये कहते हैं कि कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो करो। जब कर्मफल का त्याग करेंगे, हमारे मन में श्रद्धा बैठ जाएगी, तो हम ध्यान भी कर सकते हैं। अब देखो, ध्यान करते हैं, मन एकाग्र हो जाएगा तो अवश्य ज्ञान भी हम प्राप्त करेंगे। और इसीलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये क्रम है, ये क्रम से अन्य कोई क्रम नहीं। आप देखो, अन्य बहुत सारे लोग अक्रम विज्ञान, कौन अक्रम विज्ञान? किसने कहा अक्रम विज्ञान है? अच्छा, भगवान अनेक बार ये क्रम हमें दिखा के गए। यदा ही ते यदा मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यते, दूसरे अध्याय में भी, जब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, मन में प्रसन्नता नहीं होगी, तो कहां से ब्रह्म ज्ञान होगा हमें? ये क्रम है। कर्मयोग और भक्ति के द्वारा ही हमारे राग द्वेष की शुद्धि हो जाएगी, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। और ये क्रम गीता में ही दर्शाया, ऐसा नहीं है। आहार शुद्धि सत्व शुद्धि ही, आप देखिए, आहार शुद्ध सत्व शुद्धि ही, वे छांदोग्य उपनिषद। सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति ही। अंतःकरण की शुद्धि कब होगी? आहार शुद्धि होगी, हमारा व्यवहार शुद्ध होगा, हमारा यम नियम शुद्ध होगा, तो हमारा अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तभी तो हमें यह जगत से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य होगा तो फिर हम ध्यान चिंतन कर सकते हैं, ईश्वर चिंतन कर सकते हैं। और ये ध्यान के द्वारा जब हमारा अंतःकरण निश्चल हो जाता है, एकाग्र होता है, तो फिर हमें ज्ञान होगा ना। अब और इसलिए अर्जुन, ये क्रम में इसलिए दर्शाता हूं कि जो भी हो सके करो, लेकिन सबके केंद्र में मैं ही हूं। कर्मफल का त्याग भी ईश्वर पे करना है, कर्म अर्पण करना है, वो भी ईश्वर को ही अर्पण करना है। ध्यान करना है, विराट की उपासना करना है, वो भी ईश्वर की ही करनी है। और अक्षर ब्रह्म की उपासना, वो तो ईश्वर से ऐक्य की बात है। अब देखिए, मानी कि हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में ईश्वर की आवश्यकता है। और जिसने ये प्राप्त करेगी, ये तो अक्षर, आप देखो,
भगवान ने आगे कहा हमें चौथे श्लोक 5वें श्लोक में, मामे वेति, उसको मेरी प्राप्ति अवश्य होती है। तो वो जो ज्ञानी जन है, जो ज्ञानी भक्त है भगवान के, 7वें अध्याय में भी हम देख के गए। अब चतुर्विधा भजन्ते माम, शंकराचार्य जी कहते हैं कि 7वें अध्याय में जो ज्ञानी भक्त का निर्देश भगवान ने किया था, वो ज्ञानी भक्त कैसे हैं। अर्जुन प्रश्न यह नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान स्वयं उनका विस्तार यहाँ कर रहे हैं। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, वो जो मेरा ज्ञानी भक्त है वो मेरा आत्मा है, वो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं उनका प्रिय हूं, वो मुझे प्रिय है। तो भगवान ये 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक ये ज्ञानी भक्त जो है वो ज्ञानी भक्त के लक्षण दर्शाते हैं। अब दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण दर्शाए थे, यहां पर भगवान ये ज्ञानी भक्त के लक्षण दर्शाते हैं। वो कौन है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः। 2 श्लोक एक साथ में है। यह मद्भक्तः समे प्रियः, ये ऐसा जो मेरा भक्त है, कौन है वो? अद्वेष्टा सर्वभूता, किसी के प्रति भी कभी भी कोई द्वेष मत करो। भले उन लोगों ने हमारे साथ अहित किया है, हमें नुकसान दिया है, लेकिन हम क्यों द्वेष करें? अद्वेष्ट सर्वभूता है। अब देखिए, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता होती रहेगी, और हमारे जीवन की प्रतिकूलता के लिए कोई ना कोई निमित्त बनेगा। आप देखिए, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई द्वेष, मतलब भगवान कहते हैं कि जो अद्वेष्ट सर्वभूतानां है, अद्वेष्ट, उतना ही नहीं, मैत्र करुण एव च, मैत्र है। भागवत में बहुत सुंदर कहते हैं। अब देखिए, शत्रु के प्रति द्वेष भाव नहीं करना, अद्वेष्ट है। समान है उनके साथ मित्र भाव करना है। जो हमसे दीनहीन है उनके लिए करुणा का भाव होना चाहिए। आप समझो, विरोधी है उनके लिए अद्वेष्टा है, समान है उससे मैत्र है, मित्र भाव है। हमसे छोटे हैं उनके लिए करुणा का भाव है, और हमसे बड़े हैं उसके प्रति आदर भाव होना चाहिए। और देखिए, आपके व्यक्तित्व में ये 4 होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, उतना ही नहीं, निर्ममः निरहंकार, जिसके मन में कोई अहंता ममता नहीं है, न देह के प्रति अहंता है, न किसी के प्रति अहम, न देह से संबंधित जो भी है उसके प्रति कोई मम भाव भी नहीं है। अहम निर्ममः निरहंकार। और जीवन में जो अनुकूलता आती है, जो दुख है, जीवन में जो प्रतिकूलता आती है, अब देखिए, जो दुख है, अनुकूलता आती है, जो सुख है, सम दुख सुख है। जीवन में सुख दुख आते रहेंगे, अनुकूलता प्रतिकूलता रहेगी, क्योंकि मनुष्य शरीर क्यों है? आप पुण्य की अधिकता होती है तो ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती, पुण्य न ऊर्ध्वम गच्छति। अब देखिए, पापे न अधो गच्छति, पाप कर्म की अधिकता है तो उसे अधोलोक की प्राप्ति होती है या अधो योनि की प्राप्ति होती है। उभाभ्याम मनुष्य लोके, पाप पुण्य जो है लगभग समान होते हैं, तब उसे मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। और उसमें भी समान नहीं होते हैं। आप देखिए, पाप की अधिकता होती है, पुण्य थोड़ा कम रहता है। प्रतिशत की दृष्टि से देखते हैं तो वो 55-45 होता है या 40-60 होता है, कभी 50-50 नहीं, और उसमें अधिक मात्रा पाप की ही होती है। और इसीलिए उनके जीवन में भी सुख दुख है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन सुख और दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता के प्रति उनके मन में किसी प्रकार से विषमता नहीं रहती। सम दुख सुख है, उतना ही नहीं, ये दुख के लिए जो निमित्त बनते हैं उनके प्रति उनके मन में क्या है? क्षमी। अब देखिए, क्षमा का भाव है।
हम आगे टिक के गए। क्षमा माने क्या है? अन्य किसी प्रकार से भी हमारे जीवन में प्रतिकूलता लाते हैं, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति कोई विकार नहीं होता है। आकृष्टः ताड़ितः यस्य चेतांसि न विक्रियन्ति, जिसका मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, क्षमी उसको कहते हैं। उतना ही नहीं, संतुष्ट सततं योगी, सतत संतुष्ट है। जीवन में जो भी प्रारब्ध से प्राप्त है, ईश्वर अर्पण बुद्धि से हमने अगर कर्म करते हैं और जो कर्म फल हमें प्रारब्ध के रूप में प्राप्त है उसे प्रसाद बुद्धि से हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे जीवन में अवश्य संतोष होगा। सततं योगी, अब देखो सदा योग निष्ठ है, यतात्मा संपूर्ण व्यक्तित्व पर नियंत्रण है, दृढ़ निश्चय है, उनका ये दृढ़ निश्चय है मैं पूर्ण परमात्मा, मान की दृढ़ ज्ञान है उनका। और मयि अर्पित मनोबुद्धि, देखो ये शब्द अनेक बार आने वाला है, 8वें अध्याय में भी आ गया, यहाँ पर भी मय्येव मनाधस्तो मयि बुद्धि निवेशय कहा। पुनः भगवान के मयि अर्पित मनोबुद्धि, जिसका मन, जिसका भावनात्मक जगत जो है, बुद्धि मानी वैचारिक जगत जो है, वो ईश्वर को ही समर्पित है। यह मद्भक्त समे प्रिय, ये जो मेरा भक्त है अर्जुन, वो मुझे प्रिय है। यस्मान्न द्विजते लोकः लोकान्न द्विजते च यः हर्षां हर्ष भयोद्वेगैः मुक्त यस्य च मे प्रियः, जिससे लोग कभी भी उद्विग्न होते नहीं, जो कभी भी लोग से विक्षिप्त उद्विग्न नहीं होता। देखो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक जहां जाते हैं वहां आनंद आनंद होता है, एक जहां से जाते हैं वहां आनंद। आप देख लीजिए आप कौन है, आपके सानिध्य से लोगों को आनंद मिलता है कि नहीं? आपके सानिध्य से अगर लोगों के मन में उद्वेग होता है, जिससे लोग, जिसकी हाजिरी से लोग उद्विग्न नहीं होते हैं, लोग विक्षिप्त नहीं, और जो लोगों से विक्षिप्त नहीं होता है, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग ही, अब हर्ष अमर्ष असहिष्णुता भय और उद्वेग से मुक्त है। जो मिला ना उसी से संतोष करना, हर्षित होने की भी आवश्यकता नहीं है, अमर्ष माने की असहिष्णुता की कोई आवश्यकता, भय की भी आवश्यकता नहीं है। उद्वेग के जीवन जिसका मन ये चारों से मुक्त जो है, सच में प्रिय अर्जुन, वो भक्त मुझे प्रिय है। उतना ही नहीं, उनका व्यक्तित्व कैसा, अनपेक्ष है, ये उनका व्यक्तित्व, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, शुचि ही, उनका जीवन अत्यंत पवित्र है, बाह्य दृष्टि से भी पवित्रता है, आंतरिक दृष्टि से भी पवित्रता है। दक्ष है, दक्ष है माने कि कुशल है, ऐसा मत मानना। लोग ऐसा मानते हैं कि व्यवहारिक जगत में हमारी कोई कुशलता नहीं है, वो उनकी महानता नहीं। भगवान यह कहते हैं दक्ष है, अब देखिए पवित्र है उनका जीवन, कुशलता भी है उसमें, दक्ष है, सावधान है। अब वेदांती को कोई उल्लू नहीं बनाता, आप समझो, वो सब जानते हैं। अगर कोई उल्लू बना भी रहा है, वो जानते हैं कि ये उल्लू बना रहा है, ठीक है करने दो उसको, दक्ष है। कर्म करने में भी दक्ष है, शास्त्र अध्ययन में भी दक्षता कुशलता है। अब देखिए स्वामी जी बहुत सुंदर कि आप पत्र भी लिखिए, इतना सुंदर पत्र लिखो, आपकी लिखाई भी इतनी सुंदर होनी चाहिए, और वो जो लिखा हुआ वो भी इतना अर्थपूर्ण होना चाहिए, तो देखकर भी लोगों को आनंद मिलेगा।
और पढ़ के तो अवश्य आनंद मिलेगा। आपके प्रत्येक कर्म में कुशलता होनी चाहिए। जो भी काम आप हाथ पर लेते हैं उसमें आपकी कुशलता हो। दक्ष है, उदासीन है, लेकिन ये जगत के प्रति उनके मन में उदासीनता है, कोई उद्वेग नहीं। सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समय प्रिय है। उसे कोई विशेष आयोजन, कोई विशेष आरंभ की आवश्यकता है ही नहीं। सर्वारंभ परित्यागी, आरंभ मानी आयोजन। अगर प्रारब्ध से कोई आयोजन हो रहा है तो ठीक है, क्योंकि अपनी इच्छा से वो कोई आयोजन नहीं करेगा। सर्वारंभ परित्याग यो मत भक्त समय, ये मेरा जो भक्त जो है वो मुझे प्रिय है। उतना ही नहीं, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। अनुकूलता में बहुत हर्षित भी नहीं हो जाता है, प्रतिकूलता में बहुत द्वेष नहीं करता, न शोचति, शोक भी नहीं करता है, न कांक्षति, किसी की इच्छा भी नहीं। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ अशुभ सबका वो त्याग कर देता है। क्या शुभ है? जब सर्व ईश्वर मात्र है, भगवान कह के गए यहाँ जो कुछ है सब ईश्वर मात्र है, तो शुभ अशुभ क्या है? आप देखिए। अच्छा, जब मन ही हमारे ईश्वर में लगा हुआ है, चिंतन हम ईश्वर का कर रहे हैं, भक्ति हम ईश्वर की कर रहे हैं, फिर ये शुभ अशुभ के चक्कर में मत पड़ो। यो मत भक्त समय प्रिय है। और व्यवहारिक जगत क्या है? देखो, दो श्लोक के व्यक्तित्व दर्शाए। अब व्यवहारिक, समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जित है। अब शत्रु मित्रों में भी सम है, उनमें मन में कोई ऐसा नहीं। मान अपमान द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व बताते। शत्रु मित्र माने क्या? शत्रु मित्र माने जय पराजय है। मान बुद्धि की दृष्टि से मान अपमान है, शरीर की दृष्टि से शीत उष्ण है, मन की दृष्टि से सुख दुख है। समसंग विवर्जित है। किसी भी तरह, किसी प्रकार से कोई संग नहीं, सर्व प्रकार के संग से विवर्जित है। आप देखिए, कोई कहीं पर कोई आसक्ति जो नहीं करता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, निंदा करते हैं या कोई स्तुति करते हैं वो तुल्य है। मौनी, देखो ये बहुत महत्व का है। ब्रह्म ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है, मौनी, अन्य वाचा विमुंचत, चुप रह, कुछ भी हो जाए। सब जगह पर हमें हमारी टांग लड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हो रहा है आगे देख के गए ना, उदासीन है। आप जगत में जो हो रहा है उसे खटपट में आप मत पड़ो, मौनी। लेकिन हमें तो सब स्थान पर हमारा मत दर्शाना ही है। हमारे मत को ही हमें सिद्ध करना है। अच्छा, और इसलिए भगवान कहते हैं मौनी। बाह्य दृष्टि से वाणी का त्याग उसे मौन कहते हैं, और मौन का जो भाव है उसे मौनी कहते हैं। ये एक अर्थ। दूसरा क्या है? मुनेः भावः मौनम। मुनि का भाव, मननशील मुनि, जो ईश्वर चिंतन करता है। जब उनका मन ईश्वर चिंतन में ही लगा हुआ है तो बाह्य वाणी की कोई अपेक्षा ही नहीं आती। स्वामी जी हमें बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आपको महात्मा बनना है, अगर आपको शास्त्र अध्ययन कराना है, तो एक बात याद रखना कि आप जो 2-3 घंटे जो आप शास्त्र अध्ययन कराएंगे ना, तब आपको बोलने का मिलेगा, बाकी लोगों को सुनना ही है हमें। लोग क्या क्या आके बोलते रहते, आप सुनते रहो। मौन, संतुष्ट ये न केनचित्, जो कुछ भी जीवन में उपलब्ध है उसी से वो संतुष्ट है।
अनिकेत है, उनका अपना कोई नियत स्थान नहीं है। निकेत मानी स्थान, घर, गृह, कोई उनका निश्चित स्थान नहीं। फिर भी क्या है, स्थिरमति ही, हमारा निश्चित स्थान है लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं है। उनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, फिर भी उनकी बुद्धि स्थिर है। आत्म तत्व में स्थिर बुद्धि है उनकी। अब देखिए, भक्तिमान में यह जो नर, भक्तिमान जो नर है वो अर्जुन मुझे प्रिय है। अब देखिए, ये जो भगवान कह रहे हैं ना 13वें श्लोक से, अगर आपको भी भगवान के प्रिय बनना है तो ये सब गुण आपके अंदर आपको लाना पड़ेगा। और अंत में भगवान कहते हैं, ये तू धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। अब देखिए, धर्म्य मान क्या है, जो धर्म से युक्त है। देखो, आप, मैं बहुत स्पष्ट कहती हूँ, ब्रह्म ज्ञान अगर आपको प्राप्त करना है तो धर्म और भक्ति का कोई विकल्प नहीं। आपके जीवन में धर्म का अनुसरण होना है और ईश्वर के प्रति भक्ति होना है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये ज्ञानी भक्त की जो भक्ति जो है वो धर्म है, धर्मयुक्त है, कोई अधर्म नहीं, अमृत है, क्योंकि अमृत की प्राप्ति कराने वाला है। यथोक्तम पर्युपासते, इस प्रकार से जो धर्मपरायण जीवन का अनुसरण करते हैं और मेरे उस स्वरूप का जो उपासना करते हैं, जो भी रूप में करो, सगुण साकार के रूप में करो, सगुण निराकार के रूप में करो, निर्गुण निराकार के रूप में करो, लेकिन मेरा चिंतन करो। और जो श्रद्धा पूर्वक मेरा चिंतन करता है, श्रद्धानाः मत्परमाः, श्रद्धा से युक्त होकर, मेरे परायण होकर, इस प्रकार से जो मेरी भक्ति करता है, भक्तास्तेतीव मे प्रियाः, अर्जुन वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अब देखो, भक्ति में दो बात होती है। एक, आप भक्ति करते हैं, आप भगवान को प्रेम करते हैं, ये एक है। लेकिन जब भगवान कहे कि ये भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, तो ये आपकी भक्ति की सिद्धि है। आप समझो, आप तो भगवान की भक्ति कर ही रहे हैं, आप तो ईश्वर परायण है। लेकिन जब भगवान कहे कि ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, उससे और सिद्धि हमें क्या चाहिए। और इसीलिए हमें भी ये भक्त बनना है। जो ज्ञानी के लक्षण जो है वो साधक के लिए साध्य है, ये हमें प्राप्त करना है। अब जब ये हम प्राप्त कर लेंगे तो हमें भी अवश्य ये ज्ञान युक्त भक्ति की प्राप्ति हमें भी हो जाएगी। हम भी ऐसे बने। अगर ये नहीं है तो ये गुण हमारे अंदर बनाने का हम प्रयत्न करें। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, ये भगवत गीता जो उपनिषद है उसी में ये दो विषय है, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र। भक्ति योगो नाम, इनका मुख्य विषय, ये 12वां अध्याय जो है उनका मुख्य विषय जो है वो भक्ति है। भक्ति क्या है भगवान यहाँ दर्शाते हैं। इस प्रकार की हम भक्ति करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति हमें भी अवश्य हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। ये हो गया 12वां अध्याय। कल हम 13वां। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः, ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः,
ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः